नमस्कार। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने वाली जो मोटी सी कानूनी किताब है, वो असल में हम सब के लिए एक यूजर गाइड हो तो। जी हाँ, आज हम भारत के संविधान को समझने वाले हैं, लेकिन किसी मुश्किल कानूनी दस्तावेज की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी रूल बुक की तरह जो हमारे देश की पहचान है। ये देखिए, ये है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, जो हमारे संविधान के पहले पन्ने की शान है। ये सिर्फ एक कागज का दस्तावेज नहीं है दोस्तों, ये हमारे देश की नींव है। यही तो बताता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं और सरकार कैसे चलेगी। और संविधान की शुरुआत ही इन जबरदस्त शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि इस किताब की असली ताकत किसी नेता या जज के पास नहीं, बल्कि सीधे भारत के लोगों के पास है। तो चलिए इसी भावना के साथ इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी प्रस्तावना के वादे की, फिर देखेंगे हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं और हाँ, नागरिक होने के नाते हमारे कर्तव्य क्या हैं। इसके बाद समझेंगे कि सरकार के कौन कौन से स्तंभ हैं और आखिरी में देखेंगे कि ये दस्तावेज इतना टिकाऊ कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव है प्रस्तावना, यानी कि प्रीएम्बल। इसे आप संविधान की आत्मा या फिर इसका मिशन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। यहीं पर वो सारे बड़े सिद्धांत और लक्ष्य लिखे हैं जिन्हें हमारा देश हासिल करना चाहता है। देखिए, ये 5 शब्द हमारे देश का डीएनए तय करते हैं। संप्रभु, यानी हम अपने फैसले खुद लेते हैं, कोई बाहरी ताकत नहीं। समाजवादी, मतलब देश की दौलत का बंटवारा सही तरीके से हो। पंथनिरपेक्ष, यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं, सब बराबर हैं। और लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब तो साफ है, ताकत जनता के हाथ में है और देश का मुखिया चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, कोई राजा रानी नहीं। तो सवाल उठता है कि इन सारे आदर्शों का मकसद क्या है। मकसद है इन 4 चीजों को हासिल करना: हर किसी के लिए न्याय, सोचने और बोलने की आजादी, दर्जे और मौके की बराबरी और हम सब नागरिकों के बीच भाईचारा। यही तो है भारत का सबसे बड़ा वादा। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सीधे सीधे हम सभी की जिंदगी से जुड़ा है, हमारे मौलिक अधिकार। ये वो गारंटियां हैं जो संविधान हर नागरिक को देता है और सबसे बड़ी बात, इन्हें सरकार भी हमसे नहीं छीन सकती। तो कौन कौन से हैं ये अधिकार? अरे इनकी लिस्ट काफी लंबी और जबरदस्त है। समानता का अधिकार, आजादी का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, अपने धर्म को मानने की आजादी का अधिकार और भी बहुत कुछ। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? अगर इनमें से कोई भी अधिकार छीना जाता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का भी अधिकार है। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे आर्टिकल 15, जो साफ साफ कहता है कि सरकार किसी भी नागरिक से धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये दिखाता है कि ये अधिकार सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बचाने वाले ठोस नियम हैं। लेकिन बात सिर्फ अधिकारों की नहीं है। नागरिकता एक 2 तरफा रास्ता है ना? जहां अधिकार है, वहां जिम्मेदारियां भी हैं। इसीलिए हमारा संविधान हमें कुछ मौलिक कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। इनमें कुछ जरूरी बातें शामिल हैं, जैसे संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करना और आपस में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि एक अच्छा देश बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो ये रूल बुक देश की सरकार को चलाती कैसे है? चलिए अब ये समझते हैं कि संविधान ने ताकत का बंटवारा कैसे किया है, ताकि कोई एक हिस्सा बहुत ज्यादा पावरफुल न हो जाए। सिस्टम बहुत सीधा सा है। सरकार के 3 मुख्य अंग हैं। पहला विधायिका, यानी पार्लियामेंट, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति और सरकार आते हैं, उनका काम है कानूनों को लागू करना। और तीसरा न्यायपालिका, यानी हमारे कोर्ट्स, जो कानूनों का सही मतलब बताते हैं। ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं, एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। और ये जो सिस्टम है, ये सिर्फ केंद्र में ही नहीं, राज्यों में भी काम करता है। जैसे केंद्र में संसद और राष्ट्रपति हैं, वैसे ही राज्यों में विधानसभा और राज्यपाल हैं। ढांचा लगभग एक जैसा ही है। अब एक ऐसी बात पर आते हैं जो भारतीय संविधान को वाकई में बहुत खास बनाती है, और वो है इसका लचीलापन। ये पत्थर की लकीर नहीं है, इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट, यानी एक जीवंत दस्तावेज की तरह बनाया गया है, जो वक्त के साथ बदल सके, विकसित हो सके। और इसका जो पूरा ढांचा है
वो भी काफी व्यवस्थित है। इसे अलग अलग पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स में बांटा गया है ताकि देश को चलाने का एक साफ सुथरा रोड मैप मिल सके। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है ये नंबर 105। जी हाँ, 2021 तक हमारे संविधान में 105 बार संशोधन यानी बदलाव किए जा चुके हैं। ये दिखाता है कि ये समय के साथ बदलती जरूरतों को कितनी अच्छी तरह से अपना सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि संविधान सिर्फ वकीलों या जजों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए, हर भारतीय नागरिक के लिए एक यूजर गाइड है। यही हमें हमारे अधिकार बताता है, हमारे कर्तव्य याद दिलाता है और ये समझाता है कि हमारा देश चलता कैसे है। ये हम सबका है। तो आखिर में बस एक सवाल, 70 साल से भी ज्यादा पुराना होने के बावजूद भी ये दस्तावेज आज भी उतना ही अहम है। तो आज के भारत के लिए इस संविधान का सबसे जरूरी वादा